नमस्ते। आज अपन बात करेंगे बीएससी फाइनल में जो अपना एनवायरमेंटल बायोलॉजी चलती है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें अपना चैप्टर था। पहले भी अपन उसमें चर्चा की थी और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन हैबिटेट, कि मैराइन हैबिटेट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। हम देखते हैं कि जो हेडगेफाथ ने मैराइन हैबिटेट को दो क्षेत्रों में क्लासिफाइड किया और यह क्लासिफिकेशन उनके जो फिजियोलॉजिकल स्टेज और जो स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रेजेंसी पर डिपेंड था। ये दो जो मुख्य क्षेत्र हैं वो वेलापवर्ती और नितलस्थ हैं, यानी पैलियोजोइक और बेंथिक हैं। और ये दोनों ही इन क्षेत्र को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पैलियोजोइक है और एक बेंथिक है। तो पैलियोजोइक को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक है नेरेटिक्स एंड ओसेनिक्स, और ओसेनिक को फिर अपन तीन भाग में डिवाइड करते हैं, बेंथाइल और एवेसल्स एंड हाइडल्स। और इधर को अपन जो बेंथिक है उसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है लिटोरल्स एंड डीप सी, और डीप सी को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, बेंथल, एवेसल्स एंड हेडल्स। और जो लिटोरल्स है उसको दो भागों में बांटते हैं अपन, यूलिटरल्स एंड द सब लिटरल्स। अब जो अपना है यूलिटरल्स, इसको अपन स्प्रिंग्स, लिटोराइन्स एंड बेलेनोइड्स और सब टाइडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अपन एक एक की बात करेंगे। तो अपन पहले पेलाजोइक की बात करते हैं। तो अपन देखते हैं कि पेलाजिक रीजन्स के ऊपर प्रेजेंस जो कंप्लीट जो वाटर है वो पेलाजोइक जोन कहलाता है। और अपन देखते हैं कि यह जो रीजन्स है या जोन है, इसको नेरेटिक्स जोन्स एंड ओशियनिक जोन में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नेरेटिक जोन्स की बात करें, नेरेटिक जोन वह एक ऊपर छिछला वाटर का वह एक सरफेस होता है या रीजन होता है जो 200 मीटर की डेप्थ तक उपस्थित होता है। इस रीजन के में अपन देखते हैं कि जो ओशियन का जो सी के किनारे धीरे धीरे एक स्लोप शो करता है, और यह जो कंटिन्यूसली जो स्लोप होता है, यह जो रीजन होता है इसको अपन कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एकदम सीधी जो स्लोप बनती है उसे अपन कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि जो नेरेटिक जोन होता है उसकी जो सेल्फ होती है उसके बाद एकदम किस तरीके से वो ढलान या स्लोप शो होता है। और नेरेटिक्स जो रीजन्स होता है उसमें अपन देखते हैं कि जो वहाँ का जो स्थलीय वातावरण है उसके अधिक संपर्क में रहने के कारण यह रीजन स्थलीय वातावरण कारकों से अधिक इफेक्टेड होता है। तो जो अपना नेरेटिक्स जोन होता है उसको अपन तीन सब जो जोन होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है सुपर टाइडल जोन सब जोन होता है, एक इंटर टाइडल सब जोन होता है, और एक सब टाइडल सब जोन होता है। तो ओशियनिक जोन की बात करेंगे अपन अब। तो देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होता है उसके आगे का जो खुला क्षेत्र होता है वो ओशियन रीजन्स कहलाता है, और यह ओशन जोन कहलाता है। और इस जोन में पानी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, तथा यह कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जो खुले समुद्र तक फैला रहता है। और यह क्षेत्र होता है वो स्थलीय वातावरण के इफेक्ट से स्वतंत्र होता है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी के आधार पर अपन पेलाजिक जो जोन होता है उसके अपन देखते हैं लॉन्गिट्यूड रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है यूफोटिक जोन्स। यह जो जोन होता है वो वाटर का सबसे अपर जोन होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लाइट की प्रेजेंसी होती है, जो इसके इफेक्ट से फोटोसिंथेसिस के लिए वो
सफिशिएंट या बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस क्षेत्र में अपन देखते हैं कि जो इल्यूमिनेटेड होता है और इसको अपन प्रोडक्टिंग या प्रोड्यूसिंग जोन भी कहते हैं। नॉर्मली यह रीजन होता है वो 100 मीटर से 100 मीटर की गहराई तक उपस्थित होता है, लेकिन इसके बाद में ट्रॉपिकल्स जो सी होते हैं उनमें ये 200 मीटर की गहराई तक भी प्रेजेंस होता है, यानी वहाँ तक इसमें इस जोन में लाइट प्रेजेंट होती है और वहाँ यह बनी रहती है। अपन बात करेंगे अब एफोटिक जोन्स। एफोटिक जोन्स यानी कि यह जोन वह है जहाँ यूफोटिक जोन के नीचे उपस्थित होता है, यानी पहले यूफोटिक जोन होगा फिर एफोटिक जोन्स होगा, और इस जोन का में जो प्रकाश या लाइट की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम इल्यूमिनेटेड होती है, और गहरे पिलर्स में जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंस होता है, यानी कि गहरे स्तंभों में यह प्रकाश कम्प्लीटली एब्सेंट होगा, और इस रीजन के ऊपरी जो लेयर है उसमें प्रेजेंट लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। और इस जोन में अपन देखते हैं कि जो वेजिटेशंस की एब्सेंसी होती है, और यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और जो वाटर की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो एब्सेंस होती हैं, और यहाँ पर जो जल स्तंभ का दाब होता है वो बहुत अति विशाल होता है। इस रीजन में जो एनिमल्स या तो एक दूसरे का भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं, या जो डेड प्लांट होते हैं एवं एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को वो ईटिंग का कार्य करते हैं। इस तरीके से ये जोन होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो पैलेजोइक बायोटा होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ अपन बात करेंगे कि जो पैलेजिक जो बायोटा होता है उसमें मुख्य रूप से प्लैंकटॉन्स एंड नेक्टॉन्स के रूप में पाए जाते हैं। प्लैंकटॉन्स जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो पैलेजिक जोन में प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल्स वाटर में फ्री लिविंग स्विम करते रहते हैं, और इनकी जो धाराओं के विपरीत तैरने की क्षमता इनमें नहीं होती है, यानी एंटी फ्लो वो नहीं चल सकते। तो अपन जो देखते हैं कि जो प्लैंकटन होते हैं वो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन में अपन देखते हैं कि उनमें जो हरित लवक युक्त जो वनस्पति वर्ग के जीव जो जल में तैरते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं, और ये जो एनिमल होते हैं वो अधिकतर जलीय जो एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं उनको भोजन उपलब्ध करवाते हैं, यानी इनको जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो आराम से इनको अपने खाने में काम लेते हैं। ये उत्पादक स्तर पर इफेक्टिव ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, और अधिकतर फाइटोप्लैंक्टन ऑटोफाइटिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन ये फैगोट्रोप का भी कार्य करते हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो अपना जू प्लैंक्टन होता है, तो जू प्लैंक्टन में अब तो अपन देखते हैं कि इस वर्ग में जो जीव जल में तैरते रहते हैं और वो जू प्लैंक्टन्स कहलाते हैं, और इनमें जो हरित लवक नहीं पाया जाता है, और ये एक प्रोडक्शन या अपना उत्पादक की भूमिका भी नहीं निभाते हैं, और लाइफ साइकिल की समाअवधि के आधार पर इनको दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं। एक होता है टेम्परेरी प्लैंक्टन और मैरो प्लैंक्टन्स, यानी कि ये प्लैंक्टन अपने लाइफ का बहुत बड़ा समय ही ये प्लैंक्टन के रूप में बिताते हैं, और जो नेरेटिक्स रीजन में ये बहुत ऐसे पाए जाते हैं, और एग एवं इनके डिम्ब के रूप में मिलने वाले ट्रोकोफोर, नोप्लियस, जुइया,
माइसिस, मेगालोपा, एलिमा, फिलोसोमा, बाइपिनेरिया, एसिडियन टैडपोल आदि ये टेम्परेरी प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं। और इनमें जो बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। एक होता है परमानेंट प्लैंकटन। परमानेंट प्लैंकटन उनको कहेंगे ये प्लैंकटन अपना कंप्लीटली लाइफ प्लैंकटन के रूप में बिताते हैं। जैसे कि हम सभी जो फाइलम के एनिमल्स की के जो परमानेंट प्लैंकटन पाए जाते हैं, जैसे सिरेसियस है, नेक्टुलस ल्यूका है, बेलेला है, फाइसेलिया, जेलीफिशेज और पेलोलोवर्मस, कैलेनस, माइसेस, लूसीफर, सेजिटा, टेरोपोड्स, साल्पा, डोलियोलम्स, ये सब क्या होती हैं परमानेंट प्लैंकटन्स हैं। और इनकी साइज के बेस पर अपन प्लैंकटन को मैक्रो प्लैंकटन और माइक्रो प्लैंकटन और नैनो प्लैंकटन के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका अपन वर्गीकरण करते हैं।